अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, आज हम एक बार फिर सियासत की खबरें आपको देंगे। अब यूँ लगता है कि मुल्क में इलेक्शन का बगल बज चुका है। सियासतदानों ने लिंगोट कस लिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को वतन वापसी का प्रोग्राम बना लिया है। मरियम नवाज 4 रोज़ बाद आज वतन वापस पहुंच गई हैं, जबकि इसाक डार भी चंद रोज़ बाद वतन वापस पहुंच रहे हैं। मैदान सियासत गर्म हो चुका है। क्या मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या फिर इनका प्रोग्राम एक बार फिर तब्दील हो जाएगा, आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। मुल्क में सियासी मैदानों में गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। तमाम सियासतदानों को अपने अपने हलकों में पहुंचने की हदायत जारी हो चुकी हैं। रूठे वोटरों को मनाने का सिलसिला जारी है। पहले हम चकवाल से स्टार्ट करेंगे। जिला चकवाल में हल्का PP 22 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा मुनव्वर अहमद को मैदान में उतार रही है। मुस्लिम लीग नून मलक तनवीर असलम सेठी को मैदान में ला चुकी है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के मलक ताहिर हुसैन भी मैदान में है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई हतमी उम्मीदवार तो सामने नहीं आया। अलबत्ता राजा तारक अफजल कालस के मैदान में आने के इम्कानात हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार भी इस मैदान का हिस्सा बन सकते हैं। चूँकि अब भी कोई खासी सियासी जीत हार का तज्जिया करना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इलेक्शन मुहिम तो बहुत पहले से ही शुरू कर चुकी है। अब 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान में एंट्री मारने की ठान ली है। उन्होंने लाहौर में उतरने का फैसला किया। मरियम नवाज आज नए वलवले के साथ नए नारे लेकर पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम तेज करने की कोशिश करेंगी। लाहौर को सियासत का अखाड़ा बनाने के लिए वहां मुख्तलिफ हलकों में 4 जलसे शेड्यूल हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में एक बार फिर अपने पंजे मजबूती से गाड़ने के लिए तैयार है। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए भी कारकुनों को हदायत जारी की जा चुकी हैं। मीडिया के मामलात में तमाम उम्मीदवारान बिल्कुल नाअहली का मुजाहिरा कर रहे हैं। अब इनका शायद ख्याल है कि इनकी कारकर्दगी फेसबुक के जरिए ही आवाम तक पहुँच पाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी तमाम मीटिंग या जलसों में मीडिया नुमाइंदों को ना बुलाने का अज़म कर रखा है। मैं तमाम उम्मीदवारान का तज़किरा कर रही हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान तो शायद इस चक्कर में हैं कि हम तो हैं ही इक़्तिदार में, हम किसी को क्यों मद्दू करेंगे। दूसरी जानब मीडिया नुमाइंदगान ने भी यही अज़म कर रखा है कि इन्हें अब मुकम्मल इग्नोर किया जाएगा। आज भी बुछाल कलान में कोई फंक्शन हुआ, मगर ना ही किसी मीडिया वाले को मद्दू किया गया और ना ही कोई मीडिया नुमाइंदा अब वहाँ गया। अब ये मुल्की सियासत की जानब तो यूँ लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अब इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले रही। ताहम इस बार इलेक्शन में PTI इलेक्शन से बाहर होगी या कर दी जाएगी। मियां नवाज शरीफ की एंट्री से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात बदली हो सकते हैं। अगर कायदीन का ख्याल भी हमारे मकामी लीडरान जैसा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल हम एडवांस में आपको बताएं कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाएगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारान की अक्सरियत जीत कर आएगी और फिर ना जाने कौन हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगा। अब मरकज़ की बात करें तो इस मैदान में सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से जीत कर पंजाब पहुँचेगी। जनूबी पंजाब से भी इससे सादा सी अक्सरियत मिल सकती है। बाकी पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारान जीतने के इम्कानात में हैं। बहरहाल यही पोजीशन दीगर सूबों में भी सामने आएगी, यानी आज़ाद उम्मीदवारों को अक्सरियत जीत जाएगी। इक्का दुक्का सीटें पार्टियां जीतेंगी। नौशहरा वादी सोन से मलक जाहिद फारूक अमान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के खसूसी प्रोग्राम अब गाँव चमके के तहत तहसील नौशहरा के दही इलाकों से कूड़ा करकट उठाकर मुनासिब मकामात पर डंप किया जा रहा है। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर इरफान मार्टन ने सफाई के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मवाज़ात का दौरा किया।
صفائی کے انتظامات کو چیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ میں کام کرنے والے ورکرز حاضری کو 100% یقینی بنائیں۔ دیہی علاقوں کے مکینوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔